हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने मुंबई का गणेश विसर्जन का वीडियो देखे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में जिन्हें मुंबई का गणेश विसर्जन कैसा होता है, गणेश पूजा कैसे होता है, ये देखने का बड़ा दिल करता है। तो उन सभी के लिए आप लोगों के साथ साथ में मैंने वो वीडियो बनाया था और आज फिर से मैं अपने पैविलियन पे वापस आया हूँ, जिस तरह से कि हमेशा मैं वीडियोस आप लोगों के सामने लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में मुझे जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से, और उनका नाम है राजकुमार साहू। चलिए, सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा देता हूं, उसके बाद बातों का सिलसिला मैं शुरू करूंगा। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार का भाई राजकुमार साहू। तो शुरुआत यहाँ से करता हूँ मैं। राजकुमार साहू जी से जब मैंने पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को कितना दिन से मानते हो और कैसे मानते हो, तो राजकुमार जी का कहना यह है कि मैं वैसे ही साधारण तौर तरीके से पूजा पाठ किया करता था घर पे, और हमेशा मंदिरों में जाया करता था जैसे सारे लोग मंदिरों में जाते हैं। खैर, आज भी वो मंदिरों में जाते हैं, लेकिन उनके दिल से जो सबसे ज़्यादा भक्ति वो प्रकट करते हैं वो है हमारे साईनाथ। और बाबा साईनाथ पे इतनी भक्ति है उनकी कि आज तो मानो वो हमेशा सिर्फ बाबा को ही याद करके सारा काम शुरू करते हैं। यहाँ तक कि उनके घर के जितने भी कमरे हैं, हर कमरे में बाबा साईनाथ की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। खैर, वो तो उन्होंने मुझे साझा नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा था, पर ये यकीनन सच है, मैं जानता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 1991 में वो पहली बार बाबा साईनाथ के दर्शन में शिरडी गए थे। और कैसे जाना हुआ, यहाँ से शुरू होती है बातें। उनका एक मित्र था, तो उनके मित्रों ने राजकुमार जी की कुछ परेशानी की बात सुन के राजकुमार जी से कहा कि राजकुमार, टेंशन मत लो, तुम एक बार बाबा साईनाथ के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करके देखो। जिस दिन से तुम बाबा साईनाथ के चरणों पे सब कुछ समर्पित कर दोगे, उस दिन से तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हुआ भी ऐसा। उनके दोस्त ने जैसे ही इनसे कहा राजकुमार जी से, तो राजकुमार जी उनके साथ साथ में बाबा साईनाथ के मंदिर में जाना शुरू किए। और उसके बाद उनके दिल में अचानक से ऐसा हुआ कि बाबा साईनाथ उनके रग रग में समा गए। उसके बाद और क्या, उसके बाद ही उन्हें जाना हुआ सबसे पहली बार शिरडी दर्शन के लिए, जो 1991 में। और आज तो ऐसा है कि हर साल 1991 से लेके आज तक हर साल वो बाबा साईनाथ के दर्शन में जाते हैं, बाबा का दर्शन करके आते हैं और बाबा से सारी बातें शेयर करते हैं वो। और राजकुमार जी शिरडी से एक बाबा साईनाथ की मूर्त लाके घर पे इस तरह से स्थापित किए जैसे कि एक पूरा कमरा उन्होंने मंदिर का ही रूप दे दिया है। चलिए, उनके घर का उस मंदिर को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे राजकुमार साहू जी के घर का मंदिर, है ना। कितनी खूबसूरत मूर्त है, छोटी सी, लेकिन मैं कहते रहता हूँ ना आप लोगों को कि बाबा साईनाथ की मूर्त छोटी हो या बड़ी हो, तस्वीर कैसी भी हो, बड़ी खूबसूरत लगती है, क्योंकि वहाँ हमारे बाबा साईनाथ विराजमान है। घटना यहाँ से शुरू होती है साईं लीला की। एक बार उन्हें पैसे की तंगी इस तरह से घेर ली थी कि वो यही कह रहे थे कि मानो कि मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई थी। और उससे पहले कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने उधार में पैसा दे रखे थे, और वो सारे के सारे लोग जो हैं उन्हें लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसी में से एक इंसान, जो एक नेक दिल इंसान निकला, वो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इन्होंने 20,000 रुपये दिए थे किसी को, और वो भी लौटाने का नाम नहीं ले रहे थे। बाकी और भी बहुत सारे जगह पे पैसा उनका फंसा हुआ था। तो इन्होंने मन ही मन बाबा साईनाथ से प्रार्थना करने लगे कि बाबा साईनाथ, दूसरों के पास बहुत सारे पैसे मेरे दिए हुए हैं, बाबा तुम ऐसी कुछ
लीलाएं कर दो ना कि वो सारा पैसा मेरा वापस मिल जाए, सारे लोग मुझे पैसा वापस कर दें। बस ऐसे ही उन्होंने बाबा साईनाथ से प्रार्थना की, अपने मन से, दिलो जान से। उसके बाद किया, बस महज 2 दिन के अंदर ये बंदा उनके सामने अचानक से हाजिर, और वो ये भी कह रहे थे कि राजकुमार जी, आप शायद ही मुझे गलत समझ सकते हैं, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति कुछ खराब चल रही थी, इसलिए आपका पैसा लौटाने में मुझे बड़ी देर हो गई। आप प्लीज़ बुरा मत मानना। हालांकि मैंने आपसे 20,000 रुपये लिया था, पर मेरे तरफ से मैं आपको जो भेंट कर रहा हूँ बस वो स्वीकार कीजिए। पता है, उन्होंने 20,000 की जगह पे इन्हें 22,000 रुपये लौटाए। ओम साई राम। और ये 22,000 रुपये हाथ में पाने के बाद राजकुमार जी बड़े खुश हो गए और वो बाबा साईनाथ से धन्यवाद करने लगे कि बाबा, तुम्हारी लीला अपरंपार। बोलिए मेरे साथ में, ओम साई राम। ऐसे तो है हमारे बाबा साईनाथ। जब किसी भक्तों पर लीलाएं करते हैं तो वो एक झटके में करते हैं, अचानक से करते हैं। किसी भी भक्त को आज तक ये पता नहीं चला किस तरह से बाबा साईनाथ लीलाएं कर देते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो हर साल बाबा के दर्शन में जाते हैं, बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर दिए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि बाबा हमारी कुछ भी बातें नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं। बाबा ने 2 मंत्र बताए ना, एक श्रद्धा और सबूरी। अगर बाबा के चरणों में आप खुद को समर्पित कर दिए कोई भी, तो आप लोग इस 2 मंत्र को भी मानकर चलने की कोशिश कीजिए, एक श्रद्धा और सबूरी। जिस दिन से आप इस 2 मंत्रों के बीच में से चलना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपको पता चल जाएगा कि बाबा साईनाथ किस तरह से अपनी लीलाएं करते हैं भक्तों के ऊपर। ओम साई राम। और ये पैसा मिलने के बाद राजकुमार जी को वो साल भी बाबा के दर्शन में जाना ही था, तो बड़ी खुशी खुशी वो पैसा मिला। उसी पैसे से बाबा का दर्शन भी करके आए शिरडी में। दूसरी बात वो बताते हैं कि बाबा साईनाथ के दर्शन में शिरडी गए थे वो, लेकिन जैसे ही बाबा के समाधि स्थल में वो पहुंचे तो उन्हें पूरे शरीर में तर 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 पसीना शुरू हो गया और वो बहुत घबराने लगे कि ये क्या हो रहा है। उनको अस्वस्थ महसूस हुआ। स्थिति बहुत गंभीर है, वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। हाँ, वहाँ पे अंतर्यामी बैठे हुए हैं ना हमारे बाबा साईनाथ, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। और यहाँ पे एक बात और भी बता दूं आपको कि वहाँ पे भीड़ इतनी लगती है, रोज़ के रोज़ 12 महीना 365 दिन 24 घंटा, यानी जो मंदिर का टाइमिंग होता है 24 घंटा इन द सेंस तो उसी हिसाब से, तो उस भीड़ में किसी एक के ऊपर नज़रदारी रखना बड़ी मुश्किल होती है। वहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी है उन लोग बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ लाइंस को मेंटेन करते हैं, सब एक एक करके, किसी को कोई तकलीफ ना हो, बड़े अच्छे तरह से ध्यान देते हैं। यानी आप लोग भी कोई अगर शिरडी नहीं गए तो कभी भी जाएंगे, आपको कुछ भी तकलीफ हो, आप किसी भी सिक्योरिटी से बात करेंगे, कुछ पूछेंगे तो आपको एकदम तरीके से गाइड कर देंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से उन लोग सबकी देखभाल करते हैं और सबको गाइड भी करते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि बाबा के समाधि मंदिर में वो चले तो गए, उनको पसीना निकल रहा है और अस्वस्थ महसूस होने लगे। तो ऐसे में अचानक से कोई एक सिक्योरिटी वहाँ पे से उनके पास आए खुद ब खुद और उनसे कहने लगे, आपको बहुत पसीना आ रहा है, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आइए आप सबसे पहले दर्शन कर लीजिए बाबा के चरणों में, फिर आप निकल जाइए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाबा साईनाथ के दरबार में हैं आप बाबा का दर्शन कर लीजिए आराम से और बाहर की तरफ निकल जाइए खुली हवा में, आपको अच्छा लगेगा, आप स्वस्थ महसूस करेंगे। ओम साई राम। आपने कभी सुने हैं ऐसा वाकया? अगर नहीं सुने तो ये तो है, बाकी इस तरह का वाकया शिरडी में कई बार कई सारे भक्तों के साथ हो चुके हैं, होता रहता है। बोलिए मेरे साथ में, ओम साई राम। यहाँ पे भी एक बात गौर करने वाली है, बाबा को सब कुछ पता है। बाबा साईनाथ अंतर्यामी है, त्रिलोकनाथ है, त्रिकालदर्शी है, ब्रह्मांड नायक है। वो अपने भक्तों का कष्ट कैसे देख सकते हैं? ओम साई राम।
एक और वाकया उन्होंने कहा, यह 2005 का वाकया है। 2005 को वो कहीं से अपने घर की तरफ वापिस आ रहे थे। जहाँ गए थे वो एक दूर दराज का गांव था और दूर दराज के गांव से उन्हें आने में कम से कम 22 किलोमीटर का रास्ता तय करना ज़रूरी था। 20-22 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे तभी वो अपने घर पे पहुंचेंगे। और वो बाइक में थे, उनके साथ में उनका एक और दोस्त भी थे। वो दोस्त का नाम है PR साहू। मैं उनसे भी परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है राजकुमार साहू जी का दोस्त जो उनके बाइक में बैठे हुए थे। इनका नाम है PR साहू। तो हुआ यूँ कि वो जिस एरिया से आ रहे थे उस एरिया में बंदरों का कहर हमेशा रहता ही है, लेकिन हाँ, बंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बट वो जो बाइक में आ रहे थे तो बाइक से अचानक से किसी बंदर से टक्कर हो गई उनकी, और बंदर से टक्कर होने की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से गिर पड़े। और गिरते ही आप लोग यकीन मानेंगे, उन्होंने सिर्फ पहली प्रार्थना यही की अपने मन में कि बाबा साईनाथ मेरी रक्षा करो। और उसके बाद वो बेहोश हो गए। बेहोश होके वहीं पड़े रहे। बहुत सारी गाड़ियां आती जाती रही, लेकिन कोई गाड़ी वहां पे रुक नहीं रही थी। ये PR साहू जो उनका मित्र उनके साथ में थे बाइक में, वो बहुत प्रयास किए, कोई गाड़ी नहीं रुक रही है। इतने में अचानक से एक गाड़ी वाले आए, और गाड़ी वाले आने के बाद खुद वो कहने लगे कि भाई, अरे इनकी ये स्थिति है, इनको चलो चलो गाड़ी में बिठाओ, इनको लेके चलते हैं हॉस्पिटल में, इनको इलाज की ज़रूरत है तुरंत। तो इनका दोस्त PR साहू और वो गाड़ी वाला दोनों मिलके उन्हें अच्छा से प्रेम पूर्वक गाड़ी में बिठाए और हॉस्पिटल में लेके गए। हालांकि उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो गाड़ी वाला भी PR साहू जी के साथ साथ में मदद करने लगे पूरी तरह से। जब तक वो हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हुए वहाँ पे, तब तक कि हमारे राजकुमार जी जो हैं ये पूरी तरह से बेहोश बेसूध पड़े हुए थे। इन्हें कुछ पता नहीं कि उनके साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं, वो कहाँ है, किस स्थिति में है, कुछ भी उन्हें पता नहीं है। और उनको हॉस्पिटलाइज करने के बाद PR साहू उनसे मुलाकात करके वो आने लगे। राजकुमार जी को कुछ भी याद नहीं। राजकुमार जी ने यह कहा कि मेरे दोस्त ने जिस तरह से मुझे बयान दिया उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। खैर, ये यकीनन सच है, क्योंकि राजकुमार जी को कैसे पता चलेगा, वो तो बेसूध पड़े हुए थे। पर उनके मित्र ने उन्हें पूरी कहानी बताई थी बाद में। तो PR साहू जी उनको हॉस्पिटलाइज करने के बाद, उनको बेड पे सुलाने के बाद डॉक्टर सब आके चेक करने लगे, और वो बाहर की तरफ आए। उन्हें लगा कि जो गाड़ी वाले ने उन्हें मदद किया, उनको कुछ खर्चा तो हाथ में दे दें। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतनी मदद की। तो वो बाहर की तरफ आने लगे। आके दिखे ना तो वो गाड़ी है ना वो गाड़ी वाला। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। इसे कहते हैं साई लीला। बाबा साईनाथ खुद कहीं पे अपने इस वेशभूषा में नहीं पहुंचते हैं। वो जहां कहीं भी पहुंचते हैं तो किसी भी रूप में पहुंच जाते हैं, चाहे वो कोई कुत्ता हो, चाहे कोई बिल्ली हो, चाहे कोई इंसानी क्यों ना हो। ओम साई राम। गुस्पाम्स होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन सारी लीलाओं को सुनने के बाद। मैं तो हर लीला को सबसे पहले सुनता हूं, आप लोगों को सुनाने से पहले, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी क्या स्थिति होती होगी। मैं हर एक लीलाओं को सुनते वक्त गौर से सुनता हूं, और मैं यही सोचते रहता हूं कि बाबा साईनाथ है क्या, वो कौन है, और इस तरह से कैसे संभव है। क्यों बाबा को हमारे पूर्वज त्रिलोकनाथ कहते थे, त्रिकालदर्शी कहते थे, ब्रह्मांड नायक कहते थे। ओम साई राम। तो दोस्तों, आज राजकुमार जी बहुत खुशहाली से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और हमारे इस राजकुमार जी के पूरे परिवार के साथ में राजकुमार जी के लिए भी बाबा साईनाथ से थोड़ी सी प्रार्थना जरूर करना कि वो हमेशा खुशहाल रहे। और जिस तरह से हर साल बाबा के दर्शन में जाया करते हैं, जिस तरह से बाबा साईनाथ के चरणों में खुद को समर्पित कर दिए हैं, इसी तरह से
उनमें हमेशा बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में दृढ़ता अटूट रहे, कभी उनकी दृढ़ता में डगमगाहट ना आए। ओम साई राम। और दोस्तों, आप लोगों में से भी किसी के साथ अगर बाबा साईनाथ की लीलाएं इस तरह से घटित हुई है तो आप लोग भी मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे, या तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम पे आपसे संपर्क कर लूँगा और आप लोगों से भी बाबा साईनाथ की लीलाएं सुनने के बाद मैं इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन हाँ, फोटो और नाम शेयर करने में बिल्कुल हिचकिचाहट मत करना प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है, अदरवाइज मुझे सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं आज तक, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मैं हर एक वीडियो में कहते आ रहा हूँ। इसीलिए आप लोग प्यार में कभी कमी मत करना। और आप लोगों में से जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से बाबा साईनाथ के चरणों में भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोगों ने इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।